प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम से आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हफ्ते के पहले दिन सबों को स्वागत करते हैं। और जो गए हफ्ते में जो विषय हमने देखा था उसी विषय को आज हम दूसरा भाग हम देखेंगे। विषय ये था, मैं तो अंत की बात आदि से बताते आया हूं। इसी विषय जो है मेन जो विषय था, और उसमें हमने ये बार तीन बातों को देखे थे, तीन विषय देखे थे, कुछ वचनों को हमने देखा, फिर हमने इनोक की उठाए लेने जाने के विषय में हमने देखा, और 6 दिन की सृष्टि के विषय में भी हमने ये बार देखे थे। आज यही अंत की बात आदि से बताते आया हूं, इसका दूसरा भाग जो हमने एशिया के किताब से हमने देखे थे, उसके 46वां अध्याय 10वां वचन, और ये दूसरा जो भाग आज है और ये अंतिम भाग होगा। इसमें आज भी हम 3 छोटे विषय देखेंगे। एक है 2 दिन के विषय में, और 7वां दिन भी हम देखेंगे और 8वां दिन भी देखेंगे। तो आज ये 3 विषय होगा, इसी के ऊपर हम वचन से मनन करेंगे, कई बातों को देखें। इसलिए सभी लोग वचनों को ध्यान से सुनना, सुनने से हमारे समझ बढ़ेगी, हम खुदा के करीब आ सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना और वचन को समझ लेना, ताकि कई वचनें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अंत के समय में। तो वचन में जाने से पहले आज हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदा इस रोटी तोड़ने से पहले हमें समझ दे, आत्मा से प्रकाशित करे। इसलिए हम दुआ करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज की जो विषय है 2 दिन के विषय में, और 7वां दिन 8वां दिन, इसी विषय में जब हम वचन से देखेंगे। खुदावंद तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे समझ को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, आपके करीब आए। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो विषय जो हमने आपको बताया गया कि अंत की बात आदि से बताते आए। तो हर चीज खुदा ने आदि में, मतलब उत्पत्ति के किताब में सब बातों को लिखा है। इसलिए उत्पत्ति की किताब पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, ताकि उस किताब से आपको अंत के विषय में भी बहुत से बातों को समझ में आएंगे। तो आज के जो ये जो चौथा जो विषय जो आज हम देखेंगे वो है 2 दिन के बारे में हम देखेंगे। ये बार हमने 3 छोटा विषय दिया था। चौथा जो विषय 2 दिन के विषय में, ये 2 दिन क्या है वचन के अंदर, हम इसी को देखेंगे। हालांकि हमने ये बार 6 दिन के विषय में या 6 दिन के सृष्टि के विषय में भी देखे थे। उसको विस्तार से समझने के लिए 2 दिन क्या है, इसी को भी हम वचन से देखेंगे। तो आज होशिया की किताब और उसके 6वां अध्याय 2 वचन में लिखा गया, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएंगे। बाइबल में लिखा 2 दिन के बाद जिलाएगा। तो ये जो 2 दिन के बाद जिलाएंगे, ये वर्ड है खाए मतलब जिलाना। तो 2 दिन के बाद जिलाएंगे। तो ये 2 दिन क्या है, जैसे ये बात बताया गया उसी के समान हम लोग दूसरा पत्रिका जो पत्रोस की जो पत्रिका है, उसका 3रा अध्याय 8वां वचन में लिखा गया, 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है। उस वचन को लेकर ये 2 दिन हमें 2000 साल दर्शाते हैं। तो इसलिए इस बातों को याद रखना कि ये 2 दिन 2000 साल हमें खुदा याद दिलाता है। मैंने ये बार ये भी कहा कि जब जुना करार में इजरायली लोग मिस्र में थे, तो खुदा ने कहा था कि उस पर्व के समय जो पेसा की पर्व है, लिखा है कि हर घराना एक मेमना को ले आना,
बोले पहले वर्ष के होना चाहिए। और बाइबल के अंदर लिखा है पहले महीने, तो साल की जो शुरुआत की महीना है पहला महीना, अभी महीने में 10वां दिन बाइबल के अंदर लिखा है उस बछड़े को ले आना है। मतलब बाइबल के अंदर लिखा है वो मेमने को ले आना है। और 14वां दिन, वहां पे भी हमने 4 दिन रखा हुआ देखा, वो 4000 साल है। यहां पे जो 2 दिन है ये 2000 साल, इसलिए कुल मिलाकर वापिस 6 दिन मतलब 6000 साल के विषय में खुदा ने वचन में उत्पत्ति से हमें हर बातों को बताते आए। आगे हम इस वचनों को और भी समझने के लिए यूहान की सुवर्तमान 4 अध्याय 40वां वचन और 43 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल में लिखा है जब खुदावन यीशु मसीह यशुआ जब समारिया जो नगर में आए, तो लिखता है कि अंत वो वहां 2 दिन, बाइबल के अंदर लिखा है 2 दिन तक रहा। यीशु मसीह समारिया में 2 दिन तक रहा। यहां पे खास लिखा गया 2 दिन वहां पे रहा। और ये समारिया जो है वहां पे बहुत से अन्य जाति लोग रहते थे, और इसलिए खुदा वहां पे 2 दिन इसलिए रुका। ये 2 दिन हमें वापिस हमें 2000 साल हमें दर्शा रहे। इसलिए जब यूहान की सुवर्तमान 4 अध्याय 42 वचन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे ये समारिया के सभी लोगों ने एक गवाही दी कि वही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। लिखा है कि जगत का उद्धार करता, इसलिए सिर्फ यहूदियों का उद्धार करता नहीं, वो जगत का उद्धार करता है। इस बातों को अच्छे से समझ लेना। और इसलिए समारिया में इसलिए रुका गया, वो हमें अन्य जाति लोगों को दर्शाते, और इसलिए अन्य जातियों के लिए खुदा ने 2000 साल दिया गया। और ये इफिसुस की किताब जब पढ़ते हैं उसके 3रा अध्याय 1 और 2 वचन भी जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी लिखा है अनुग्रह का प्रबंध, मतलब अनुग्रह का समय। तो ये जो 2000 साल खुदा ने अन्य जातियों को अनुग्रह का जो समय आपको और हमको दिया गया, ताकि हम उसको पहचाने। इसलिए समारिया में उन्होंने 2 दिन बाइबल में लिखा है कि वहां रहा, और ये हमें 2000 साल भी दर्शाते, जैसे होशिया की किताब से भी हमने देखा, यहां पे भी हमने देखा। अभी ये जो 2000 साल जो है, ये 2000 साल की जो समय है, इसी के विषय में हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे, ताकि हम कौन से समय में हैं इस बातों को भी हम समझ पाएंगे। क्योंकि सब कुछ वचन में है, इसलिए खुदा ने बार बार लिखा है शास्त्र को ढूंढो, वचन को ढूंढो, इसमें सब बातों को लिखा गया। कब क्या होगा सब है, जब ढूंढेंगे तो हम सब चीज समझ सकेंगे। इसलिए यहाँ पे ये 2000 की जो समय है, जैसे इंग्लिश में लिखता है कि टाइमलाइन, तो ये जो 2000 साल की जो समय, उसी के विषय में हम वचन से देखेंगे। और खास करके हम लूका की जो किताब है, क्योंकि ये डॉक्टर लूक ये डॉक्टर थे, इन्होंने कुछ वचनों को लिखा है, उस सारी वचनों को आज हम देखेंगे। तो ये जो 2000 साल की विषय में लिखा गया, इसलिए पहला बात यह है कि लूका की किताब 2 अध्याय 11 से 14 वचन जब पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको यीशुआ की जन्म के विषय में लिखा गया। जब यीशुआ की जन्म हुआ, तब नए करार की जो समय शुरू हो गए। 2000 वर्ष की शुरुआत आपको वहां से मिलेंगे। तो यीशु मसीह का जन्म समय का शुरुआत वहां से हुआ। उसके बाद हम जब आगे लूका की किताब जब पढ़ेंगे, तो वही 2 अध्याय, लूका की किताब 2 अध्याय 42वां वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे 12 वर्ष के विषय में भी लिखा है। 12 वर्ष, ये 12 वर्ष में खुदावन यीशुआ की माँ बाप ने उनको पेसा की जो पर्व है उसी में उनको ले गए थे, और तब उनका उम्र था 12। इसलिए अभी देखो समय जन्म हुआ, अब 12 साल आगे चले गए, इसलिए यहाँ पे समय को दर्शा रहे। 2000 की समय हम यहां से देखने हमें आ रहे।
और आगे जब हम पढ़ेंगे लूका की किताब 3 अध्याय 23वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि 30 वर्ष के बारे में भी उल्लेख किया है। और ये 30 वर्ष में खुदावन ने यीशु मसीह यशवदी मसीह सेवकाएं शुरू किए, क्योंकि जुना करार में भी आप देखेंगे यूसुफ 30 वर्ष का था, दाऊद भी 30 वर्ष के थे। यहां पे आप देखेंगे कि यशवा भी 30 वर्ष जब था तब उन्होंने लूका की किताब 4 अध्याय 16 से 21 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें अभिषेकित किया वचन प्रचार करने के लिए। और 4 अध्याय 21 में लिखा है लूका के, प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। तो यीशु मसीह वो वर्ष के अंदर प्रचार शुरू किए और इसी को भी यहां पे लिखा गया। तो हम यहां पे 30 वर्ष अब आगे चला गया। उसके बाद हम लूका की किताब 23वां अध्याय 46 में जब हम पढ़ेंगे तो 46वां वचन में जब आते तो वहां पे खुदावन यशवा के क्रूस के मरण के विषय में वहां पे लिखा गया। तो मरण के विषय में भी वचन में लिखा गया। उसके बाद लूका की किताब 21वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन और 19वां अध्याय उसका 41 से 44 वचन जब हम पढ़ेंगे तो कुछ बातों को खुदा ने यहाँ पे लिखा गया है, खुदावन यीशु मसीह ने लिखा गया है। और वो ये था कि मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी किए थे। जो मंदिर वहां पे थे वो मंदिर के विषय में जो जरुब्बाबेल ने बनाए थे, नेहमिया जरुब्बाबेल इन सभी लोगों ने जो बनाए हुआ मंदिर उसी के विनाश के विषय में खुदा ने यहाँ पे इस वचनों के अंदर लिखा गया। विशेष करके लूका की किताब 21वां अध्याय उसका 6वां वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि वह दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो बाइबल के अंदर लिखा है दाया न जाएगा। तो बाइबल के अंदर लिखा कि एक पत्थर पे न होगा, मतलब मंदिर का जो पत्थर है एक पत्थर पे न रहेंगे, क्योंकि वो मंदिर एक दिन टूटेंगे। तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया। और वहां पे जो 19वां अध्याय लूका के उसके 44वां वचन जब पढ़ते तो वहां पे भी लिखा गया उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। उन्होंने खुदा ने जब कृपा दृष्टि किया वो दिन को पहचाना नहीं, इसलिए खुदा ने कहा कि एक दिन ये मंदिर नाश हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। अब ये जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया ये घटना कब हुआ, ये है आगे आप देखेंगे कि 70वां वर्ष में, कि जिसको बोलता है AD 70, 70वां वर्ष में ये घटना हुआ। और ये भी बाइबल के अंदर लिखा गया। इसलिए आज हम अब 70वां साल में हम लोग आगे हम चलेंगे। और इसलिए ये समय देखो यीशु मसीह का जन्म से आपको समय के विषय में यहां पे सारी बातों को लिखा गया है। अब हम और भी वचन में आगे जाएंगे। लूका की किताब हम लोग 21वां अध्याय में जब आते हैं तो उसका 29वां वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे खुदा ने कुछ विशेष बातों को लिखा गया जो आज हम देखेंगे। लिखा है 21वां अध्याय 29वां वचन लिखता है, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। एक दृष्टांत जो है आपको ढूंढना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे कि क्या लिखा है। जल्दी आप पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे, इसलिए इसको आपको इसके लिए दुआ करना है, उपवास करना है ताकि वचन को समझ सकेंगे। क्या दृष्टांत था? कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। तो अंजीर की पेड़ और सब पेड़ों को देखो। तो ये अंजीर की पेड़ जो लिखा गया वो किसके विषय में लिखा गया? जब आप वचन ढूंढेंगे तो बाइबल के अंदर ये पेड़ या वृक्ष जो है वो राज्य को दर्शाते। जितनी भी राष्ट्र है, राज्य है,
इसलिए खुदा ने यहां पे लिखा गया कि अंजीर की पेड़ या अंजीर की वृक्ष और सब वृक्ष को देखो या सब पेड़ों को देखो। तो वचन में जब आप पढ़ेंगे दानियल की किताब 4 अध्याय 10 और 22 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये वृक्ष के विषय में लिखा गया। वो वृक्ष कौन था? वो है एक राष्ट्र जो है बाबुल की जो राष्ट्र था उसी के विषय में, जो नबूकदनेस्सर वहां पे राजा थे उनके विषय में लिखा गया। तो ये बाबुल की जो राज्य है उसी के विषय में लिखा गया। बेबीलोन इंग्लिश में कहता है बेबीलोन, या बाबुल के जो राष्ट्र है उसी के विषय में कहा गया। और जोएल की किताब 1 अध्याय 6 और 7 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे योएल नबी क्या लिखता है? देखो, बोलता है ये जो राष्ट्र नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन की जो राजा है, वो बाइबल के अंदर लिखा है उसने मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। तो ये नबूकदनेस्सर राजा आकर, जो बाइबल के अंदर लिखा है बेबीलोन की जो राजा थे उन्होंने आकर मेरे बाइबल के अंदर लिखा है अंजीर के वृक्षों को तोड़ डाला है। तो ये अंजीर का जो वृक्ष है वो इजराइल देश, हमें वचन से आज आप पढ़ेंगे ये इजराइल, इसलिए खुदा ने कहा अंजीर की पेड़ को देखो, मतलब इजराइल देश को देखते रहना। और विस्तार में और भी समझना है तो यिर्मयाह की किताब 24वां अध्याय ये हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे 2 तरफ का अंजीर के विषय में लिखा गया। एक है अच्छे अंजीर और निकम्मी अंजीर, ये दोनों अंजीर के विषय में लिखा गया। अच्छे जो अंजीर थे उन लोगों को, ये वो इजरायली लोग थे, अच्छे अंजीर मतलब अच्छे इजरायली लोग जो खुदा को आदर सम्मान करते थे, उनको खुदा ने बंधुआई में बाबुल में ले गए। लेकिन जो निकम्मी जो था उन सभी लोग नबूकदनेस्सर ने आकर तलवार से सबको नाश कर दिया। ये वचन में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये यिर्मयाह की किताब 24वां अध्याय पूरा वचन ध्यान से आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएंगे अंजीर इजरायली लोगों के विषय में लिखा गया, इजराइल देश के विषय में लिखा गया। इजराइल में 2 तरफ के अंजीर है, एक है अच्छे और एक है निकम्मी। जैसे आज भी ईसाई लोगों में भी 2 तरफ के लोग आपको मिलेंगे, एक है अच्छे और एक है निकम्मी। अच्छे को गॉड कभी भी संभालेंगे, निकम्मी को खुदा जरूर नाश करेंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और कुछ वचन और डॉक्टर लूक ने लिखा गया लूका की किताब में। अब हम आगे जब जाएंगे तो वही 21वां अध्याय उसका 30 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जो ही उनमें बाइबल के अंदर लिखा है कोम्पले, कोम्पले मतलब ये पत्ता है, कोम्पले निकलती है तो तुम देखकर, बाइबल में लिखा है आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ये ग्रीष्म काल मतलब गर्मी का समय। तो ये जो वर्ड है ग्रीष्म, जो यूनानी भाषा के अंदर लिखा है तेरोस, तेरोस मतलब गर्मी। ये कौन सा गर्मी है? ये सब बुराई के गर्मी। मतलब ये बाइबल के अंदर लिखा है कोम्पले मतलब झाड़ की, जो मतलब अंजीर जो झाड़ है उसकी पत्ते जब फूटता है, या बाइबल के अंदर लिखा है कोम्पले निकलती है, तो पत्ता जब निकलता है मतलब ये कब हुआ? तो इजराइल, बाइबल के अंदर लिखा है देश कब बने, इनका पत्ता बाइबल के अंदर लिखा है कब निकलती थी, बाइबल के अंदर लिखा है ये कब हुआ? ये है 1948 में इजराइल एक राष्ट्र बना, इसी के विषय में लिखा है। तो जो अंजीर की झाड़ मतलब इजराइल देश, जिस दिन से बाइबल के अंदर लिखा है 1948 में जब एक राज्य बना, उस दिन से विश्व में सब गर्मी शुरू हो गई। मतलब बुराई की गर्मी, सब तरफ की बुराई। बाइबल के अंदर लिखा है 1948 के बाद बढ़ने लगे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वायदा किया था कि तुम्हारे संतति को मैं उस देश में वापस लौटूंगा। इसलिए उन्होंने
ये वचन पूरा किया। इसलिए खुदा ने लूका के द्वारा लिखा गया अंजीर के पेड़ को बाइबल के अंदर लिखा है को देखो। तो आज हमें उस पेड़ को देखना है, उस वृक्ष को देखना है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। आइजिया नबी जो है बाइबल के अंदर लिखा है, आइजिया नबी ने भी यहां पे कुछ वचन लिखा है, उसी को भी हम देखेंगे कि आइजिया की जो आखिरी अध्याय 67वां अध्याय उसके 8वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, आइजिया 66:8, इसमें लिखा गया, ऐसे बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी, क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है, क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उसने बाइबल के अंदर लिखा है संतान उत्पन्न हो गया, उससे संतान उत्पन्न हो गए। तो बाइबल के अंदर लिखा है, क्या एक बाइबल के अंदर लिखा है सन्मात्र में बाइबल के अंदर लिखा है क्या एक देश उत्पन्न हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, लेकिन खुदा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये जो वचन के आधार पर बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसी बात किसने कभी सुनी, कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये एक अचंभा काम खुदा ने जो किया है कि एक राष्ट्र बाइबल के अंदर लिखा है 1948 में उनका जन्म हुआ। मतलब 70 साल से, मैंने कहा गया 70 में मंदिर टूट गए, वो 70 साल से AD 70 70 साल से यहां पे 1948 तक बाइबल के अंदर लिखा है ये इजरायली सब देश में पड़े थे, लेकिन नियत समय पे खुदा ने उन्हें अपने बाप दादाओं से वायदा किया हुआ जगह के अंदर खुदा ने उन्हें वापस लौटाया। क्यों ये आपको याद दिला रहा? क्योंकि ये अंजीर की जो पेड़ मतलब इजराइल जो देश है, ये बाइबल के अंदर लिखा है खुदा का टाइम पीस या घड़ी है। ये समय का घड़ी है। इजराइल आपको समय बताएंगे। आज हम कौन सी समय में जीते हैं, ये समय को अगर पहचानना है तो आपको वो घड़ी को देखना पड़ेंगे, इजराइल देश को देखना पड़ेंगे। इजराइल जो अंजीर का पेड़ है उसको बाइबल के अंदर लिखा है हमें देखते रहना। इसलिए आज गॉड का जो टाइम पीस है या टाइम क्लॉक है वो बाइबल के अंदर लिखा है। जो घड़ी है वो आपके हाथ में पहना हुआ घड़ी नहीं, लेकिन ये इजराइल देश है। इसलिए वचन में ये लिखा है कि AD 70 वर्ष से बाइबल के अंदर लिखा है 1948 तक ये देश बिना राजा से बाइबल के अंदर लिखा है काफी दिन रहा। और इसी के विषय में होशिया नबी 3 अध्याय 4 और 5 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि अंत के समय में ये लोग लौटेंगे, खुदा को ढूंढेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसके उत्तम बाइबल के अंदर लिखा है वस्तुओं के लिए तरतराते हुए आएंगे। तो अंत के समय में, तो आज देखो अंत के समय में खुदा ने इस वचन के आधार पर उनको अपने जगह पर ले आए। जो खुदा ने इब्राहिम इसहाक याकूब से वायदा किए थे वो जगह पे खुदा ने ले आए। और आज ये हमारे लिए एक घड़ी है, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा ने लिखा है कि अंजीर की जो पेड़ है और सब पेड़ों को देखो, सब पेड़ों को देखो मतलब सब राष्ट्रों को भी देखो, क्या क्या घटना हो रहे इसी सबों को आपको देखना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है ग्रीष्म काल निकट है, गर्मी बढ़ रहा है और बुराई की जो गर्मी है वो बढ़ते जा रहा है। जो चीज आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसे सब घटना आज विश्व में हो रहे। क्योंकि इजराइल जो अंजीर की झाड़ है वो अपने देश में आ गए। वचन के आधार पर मैंने आपको सब वचनों को बताया। अब हम और थोड़े आगे जाएंगे। लूका की किताब 21वां अध्याय 32 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे भी लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का
कदापि अंत ना होगा। ये क्या लिखा गया है? इस पीढ़ी का अंत ना होगा। तो जो वचन लूका की किताब 21वां अध्याय 32 वचन जो हमने अभी पढ़े, उसमें खुदा ने लिखा है कि ये पीढ़ी का, बाइबल के अंदर लिखा है, कदापि अंत ना होगा। तो ये पीढ़ी क्या है? वचन में जब हम देखेंगे तो यूनानी भाषा के अंदर पीढ़ी देखेंगे तो लिखा है कि वो है जेनिया। जेनिया का मतलब है एक उम्र या आयु, उम्र या आयु। तो बोलता है ये आयु या पीढ़ी मतलब ये आयु, ये उम्र, बाइबल के अंदर लिखा है कदापि अंत ना होगा। मतलब क्या है? मतलब जो पीढ़ी, अभी हम वचन से देखेंगे पीढ़ी मतलब ये उम्र आयु कितना है, तो वचन से हर चीज को ढूंढना है। तो वचन जब ढूंढेंगे तो हम भजन संगीता जो है उसके 90 जो अध्याय है, ये जो 90 अध्याय ये दाऊद की भजन नहीं है, ये मूसा की भजन है। तो ये मूसा की भजन में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका गमन केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो आयु या उम्र ये बाइबल के अंदर 70 साल या 80 साल इस वचन के आधार पर। तो खुदा यहां पे लिखता है कि लूका की किताब जो 21वां अध्याय 32 में जो वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जब तक सब बातें ना हो ले, सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। मतलब ये आयु, मतलब जो लोग इज़राइल में 1948 में जो आए हुए लोग हैं, उसमें से कई लोग, कई विश्वासी लोग यहूदियों में से खुदा को मानकर, जुना करार मानकर चलने वाले कुछ लोगों को खुदा संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ये वचन के आधार पर वो बाइबल के अंदर लिखा है अंत की सब बातों को देखेंगे। वो लोग मरेंगे नहीं, उनको खुदा संभाल के रखेंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है जैसे जो यहूदी लोग 1948 में जो आए हुए लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को खुदा अंत के समय, मतलब खुदावंद यीशु मसीह का आने का समय, मतलब वो 7 वर्ष के बाद जब मूसा एलिया आएंगे तो ये लोग मसीह को पहचानेंगे। तो तब तक खुदा इन कुछ लोगों को नहीं मारेंगे, उनको खुदा संभाल कर रखेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा उनका अंत ना होगा करके लिखा है। तो खुदा उनको अंत ना होने देंगे। जैसे आप देखेंगे वचन में जोना था, वो मरने पर था, लेकिन खुदा ने उनको मरने के लिए मौका नहीं दिए, क्योंकि सब अधिकार खुदा के पास है। इसलिए यहाँ पे भी कुछ यहूदियों को खुदा, जो उसको आदर सम्मान कर कर डर कर चलने वाले, उनको खुदा आखिरी समय तक, मसीह का दिन तक, मतलब जो 7 वर्ष में इजरायली लोग जो बचने वाले, उस समय तक खुदा कुछ लोगों को संभाल कर रखेंगे। इस वचनों को समझने के लिए इज़रा की किताब 3:12 में जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, 3:12 में लिखा गया पूर्वजों की घराने के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव, बाइबल में लिखा है, उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे। तो ये जो लोग थे, ये उम्र में थे, बूढ़े लोग थे, लेकिन इन्होंने पहला जो भवन है, मतलब सुलेमान राजा ने जो बनाया हुआ मंदिर को उन्होंने देखा, और जरुब्बाबेल ने जब नींव, बाइबल के अंदर लिखा है, नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी। तो ये जो बूढ़े लोगों के आंखों के सामने, ये जरुब्बाबेल ने जब नींव, बाइबल के अंदर लिखा है, जब नींव पड़ी
तब बाइबल में लिखा है उन्होंने रोया, क्योंकि उन्होंने दोनों मंदिर देखे थे। वैसे जो 1948 में आए हुए यहूदी लोग, कुछ लोगों को गॉड आज रखा है, शायद उनका उम्र आज 70 भी हुआ होगा, लेकिन उनको रखा है क्योंकि वो आखिरी के जो भी बात है वो भी उन लोग देखेंगे। इसलिए एक आयु मैंने वचन से बताया कि 70 साल है या 80 साल। अब 1948 से अगर ये हम इसको जोड़ेंगे, 1948 से अगर 70 वर्ष जोड़ेंगे तो हम 2018 में आता है, और 80 वर्ष जोड़ेंगे तो हम 2028 में आते हैं। इस बात को हमको ख्याल से समझ लेना। और अगर हम 2028 से 7 वर्ष अगर हम कम करेंगे तो हम आते हैं 2021 में। आज हम 2020 में हैं। इस बातों को ख्याल करना। क्योंकि मैं क्यों ये बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने अंत की जो बात है आदि से बताते। तो आदि की किताब जो है उत्पत्ति की किताब, इसलिए जब उत्पत्ति की किताब बाइबल के अंदर लिखा है 41वां अध्याय में जब हम जाएंगे, उसका 30 और 31 वचन में लिखा गया कि वहां पे 7 वर्ष अकाल आएंगे करके लिखा है। तो 7 वर्ष अकाल के विषय में लिखा है। यह समय ऐसा था कि इस समय को याकूब की बाइबल के अंदर लिखा है संकट के समय भी कहता है, क्योंकि उस टाइम याकूब और उनके बच्चे उनको खाना नहीं थे, क्योंकि वहां पे 7 साल की जो अकाल आए तब उनको वहां पे खाना नहीं थे। तो याकूब को तकलीफ था, बाइबल के अंदर लिखा उनको बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि खाना नहीं मिले। तो उनको कहां जाना पड़ा? यूसुफ के पास जाना पड़ा। वही जो सीन जो आप वहां पे देख रहे वो अंत में भी होगा। तो आज जो याकूब की जो संतति है, जो 1948 में जो आए हुए यहूदी, इन सभी लोगों को भी बाइबल के अंदर लिखा है अकाल के समय, क्योंकि अकाल आने वाले हैं, अकाल के समय यूसुफ के पास जाना पड़ेंगे। मतलब खुदावन याशवा के पास उनको आना ही पड़ेंगे, उनको मानना ही पड़ेंगे। इसलिए ये वचन के आधार पर जो हमने देखा, इसलिए याकूब की जो संकट का समय है, ये दानियल की किताब 12वां अध्याय 1 वचन में भी लिखा है, और यिर्मयाह की किताब 30वां अध्याय 7वां वचन भी आप जब पढ़ेंगे वहां पे भी याकूब का संकट के विषय में, और उत्पत्ति के अंदर भी लिखा गया। आप पढ़ेंगे तो वहां पे संकट के समय दिखेंगे, कैसे लोग रोटी के लिए मिस्र में यूसुफ के पास चले गए। और ये जो सीन जो आप वहां पे देख रहे, ये जो घटनाएं वापिस अंत के समय में यही घटना वापिस लौटेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 5 और 6 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है तीसरी मोहर खुली। जब तीसरी मोहर खुली तो लिखा है कि वहां पे काला घोड़ा है। काला घोड़ा के मतलब है अकाल के समय आएंगे, क्योंकि इस समय के अंदर मूसा और एलिया भी इजरायलों को प्रचार करने के लिए आएंगे। 3.5 वर्ष वो लोग भी प्रचार करेंगे। तो जुना करार में एलिया के समय में 3.5 साल वर्षा बाइबल के अंदर लिखा है, बारिश वर्षा नहीं थे। वो घटना वापिस यहां पे भी होगा, इसलिए प्रकाशित वाक्य में वचन लिखा गया। और ये जो वचन जो हमने उत्पत्ति में देखा गया कि 7 वर्ष की जो अकाल है, ये है आखिरी दिन की 7 साल की जो क्लेश की समय है, और ये वापिस लौटेंगे। और उसके अंदर ये अकाल जो है वो वहां पे होगा, क्योंकि हर बार जुना करार में आप पढ़ेंगे तो एजिकियल 14वां अध्याय 21 वचन भी जब हम पढ़ेंगे वहां पे 4 दंड के विषय में लिखा है, उसमें से एक दंड है अकाल। और ये हर समय आप जुना करार में आप देखते आएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 8वां वचन जब पढ़ेंगे वहां पे भी ये 4 दंड वापिस जो जुना करार में थे ये वापिस लोगों के ऊपर लौटेंगे। इस वचन भी वहां पे लिखा गया, इसलिए इस बातों को समझ लेना। तो इसलिए आज मैंने आपको 2020 जो हम लोग है, तो मैंने आपको वचन से आपको बताया गया। तो आज हमने
यहाँ पे कुछ वचनों को हमने देखा गया कि यीशु मसीह के जन्म से मैंने यहाँ तक समय जो आपको मैंने बताया वचन से, ताकि हम समझ ले कि हर बातों को खुदा ने वचन में लिखा गया, इसलिए उसका आने का समय बहुत करीब है। इस वचनों को हम लोग अच्छे से समझ ले ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। आज हम लोग जो पंचांग वापर कर रहे वो ग्रेगरियन जो पंचांग है, लेकिन बाइबल में जो पंचांग है उसी को जो चांद के द्वारा लिखा गया और ये वचन के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातों को समझ में आएंगे। तो इसलिए मैंने 2000 की जो समय है आपको वचनों से बताया ताकि इस बातों को ख्याल करें और इसी को और भी समझने के लिए हम पांचवा जो विषय है वो है 7वां दिन के विषय में भी कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। 7वां दिन जो है ये क्या है, हमने अभी 2 दिन के विषय में देखा और अब ये तीसरा दिन जो है मतलब 7वां दिन। इसलिए वापिस हम ये 7वां दिन के विषय में पहला वचन जो है होशिया की किताब 6:2 में लिखता है, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है तीसरा दिन, 2 दिन के बाद तीसरा दिन मतलब 7वां दिन है। और ये 7वां दिन जो है, तीसरा दिन मतलब 7वां दिन, इसको आप होशिया के वचन के आधार पर समझ लेना, क्योंकि 2 दिन के विषय में भी हमने देखा, तीसरा दिन मतलब 7वां दिन। अब ये वचन जब हम ध्यान से अगर हम देखेंगे तो दूसरा जो पत्रोस की जो पत्रिका है इसका तीसरा अध्याय 8वां वचन जो हम जानते हैं कि वहां पे लिखा गया एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, इसी वचन को लेकर 7वां दिन मतलब 1000 वर्ष। तो 6 दिन में मतलब 6000 वर्ष में खुदावन सब कुछ समाप्त करेंगे। 7वां दिन आराम का दिन है, ये उसने उल्पत्ति के अंदर लिखा गया, ताकि इसलिए हमने कहा कि अंत की बात है, आदि से बताते आया हूं, तो इसलिए हम इस बातों को समझ लेना। और ये 1000 वर्ष के विषय में प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से 7 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे 6 बार 1000 वर्ष के बारे में लिखा गया, 6 बार लिखा गया। अब बाइबल के अंदर लिखा है ये 1000 वर्ष को लतनी भाषा के अंदर कहता है कि मिलेनियम। लतनी भाषा में लिखता है कि मिलेनियम मतलब 1000 वर्ष, मिली मतलब 1000 और एनस मतलब 1 वर्ष। तो 1 वर्ष मतलब वर्ष, वर्ष मतलब 1000 वर्ष, इधर मिली मतलब 1000। तो इसलिए ये 1000 वर्ष हमें दर्शाते हैं। 7वां दिन मतलब 1000 वर्ष। अब हम और भी कुछ वचन देखेंगे। उल्पत्ति की किताब 2 अध्याय 3 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे खुदा ने लिखा गया कि और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। पहला चीज है 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे कामों से विश्राम लिया। तो लिखा है कि 7वां दिन को आशीष किया, 7वां दिन को पवित्र किया और 7वां दिन विश्राम का दिन है। 3 चीज यहां पे लिखा गया। तो विश्राम मतलब साबत या सब्त के दिन, सब्त के दिन है। लिखा है कि सब, विश्राम मतलब सब मतलब आराम या सब काम खत्म हो चुका है, इसलिए लिखा गया। और भी कुछ वचन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो यहां पे हम जब देखेंगे तो निर्गम की किताब 20वां अध्याय 8 से 11 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे चौथा जो आज्ञा था, 10 आज्ञा में चौथा आज्ञा था विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो ये विश्राम दिन को बाइबल में लिखा है याद रखना। लेकिन जब नए करार में जब हम आते हैं तो यूहान की सुवर्तमान 7वां अध्याय 23वां वचन जब हम लोग
पढ़ते हैं वहां पे खुदावन यशुआ जब वो धरती में थे तो वो बाइबल के अंदर लिखा है झोपड़ियों के पर्व में जब भाग लिए उस टाइम उन्होंने 7वां अध्याय 23 वचन में लिखा गया, मैंने सबके दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। ये वो व्यक्ति था जो यूहन्न के सुवर्तमान 5वां अध्याय 1 से 9 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे 38 साल से जो बीमार थे वो व्यक्ति को खुदा ने चंगा किया। इसलिए वो लिखता है कि लिखा है कि एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया, क्योंकि यीशु मसीह लिखता है मैं सब तक की परमेश्वर है, सबका भी परमेश्वर है, इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने उस दिन चंगाई भी किया गया। अब हम और भी कुछ वचन देखेंगे कि ये जो सबके जो दिन है, ये 7वां दिन है, ये 1000 वर्ष है, ये इसके विषय में और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। तो हम हिब्रानी की किताब में आएंगे और ये शायद ये किताब जो है लूक या डॉक्टर लूक या पॉल लिखा गया और उन्होंने क्या लिखा है कुछ वचनों को हम देखेंगे। हिब्रानी की किताब 4 अध्याय 9 से 11 वचन जब हम पढ़ते वहां पे लिखा है कि अंत में जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। लिखा है कि बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के सामने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अंत हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा करे, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। तो आज यहां पे परमेश्वर के दास लिखता है कि हम उस विश्राम में अगर नहीं प्रवेश करेंगे, जैसे इजराइल लोग बाइबल के अंदर लिखा है आज्ञा न मानकर गिर पड़े, वैसे परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर भी ना होना चाहिए। तो ये सिर्फ ये बाइबल के अंदर लिखा है जुना करार की बातों को लेकर आज हमें भी याद दिलाता है कि हमें भी उस बाइबल के अंदर लिखा है उस विश्राम के दिन प्रवेश करने के लिए हम परिश्रम करें, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा की जो देश खुदा ने इजराइल लोगों को वायदा किए थे वो विश्राम की जगह था, लेकिन इजराइल लोग उस विश्राम में प्रवेश न कर सके। जो लोग मिस्र देश से बाइबल के अंदर लिखा है मिस्र में थे, वो बाइबल के अंदर लिखा है उन लोगों ने फरो के आधीन में जब थे बहुत से रोए खुदा के सामने और उनका घराना, उनका प्रार्थनाएं, उनके रोना खुदा ने देखकर उनको मिस्र से बचाया। लेकिन जब वो मिस्र से जब बाहर आए कुछ साल बीतने पर खुदा को भूल गए और बाइबल के अंदर लिखा है प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश न कर सके, मतलब विश्राम में प्रवेश न कर सके। अब हम देखेंगे 7 कारण विश्राम में क्यों इजरायली लोग प्रवेश न कर सके। उसका कारण क्या है आज हम वचन से देखेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा गया कि परमेश्वर की लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है करके लिखा है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि जब ये वचन मैं जब बता रहा हूं तो ये हमारे लिए भी है, इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना कि सिर्फ उनके लिए नहीं, आज हमें भी खुदा ने याद दिलाया कि ये 7 कारण है जिनकी वजह से इजराइल लोग उस विश्राम में प्रवेश कर नहीं सके। और क्या है कारण हम देखेंगे। तो आज इब्रानी की किताब 3 अध्याय में हम जब आएंगे उसका 7वां वचन और 8वां वचन जब पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द या वचन बाइबल के अंदर लिखा है सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो इजरायली लोग खुदा को हर बार क्रोध दिलाते थे और बाइबल के अंदर लिखा है खुदा की परीक्षा भी करते थे।
और इसी के वजह से आज बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा लिखता है, यदि आज हम भी खुदा के वचन अगर सुनेंगे तो अपने मन को कठोर ना करें जैसे इजराइल लोगों ने किए। अगर हम करेंगे तो हम भी आज 7वां दिन में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए ये बातों को समझ लेना। यहाँ पे हम खुदा को गलत काम कर कर क्रोध न दिलाए या खुदा की परीक्षा न करें, हम विश्वास करें, ये मुख्य है। यह है पहला कारण मैंने आपको बताया। दूसरा कारण इब्रानी की किताब 3 अध्याय 10 और 11 वचन जब हम लोग पढ़ते तो यहां पे लिखा गया, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनका मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो ये लोग क्यों, दूसरा कारण ये है कि भटकता हुआ जीवन। तो आज हम लोग भटका हुआ जीवन, आज बहुत से ईसाई लोग भी इधर उधर भटकते रहता है और वचन को पहचानते नहीं, वचन को समझते नहीं, वचन को ढूंढते नहीं और मार्ग को बाइबल के अंदर लिखा है नहीं पहचानते। इसलिए हमको मार्ग को पहचानना है, भटकने का जीवन हम बंद करना है, वचन को ढूंढकर सही शिक्षण क्या है उसी में हमें टिका रहना है। ये था कि इजरायली लोग जातियों के साथ भटका हुआ जीवन जीकर उस विश्राम में बाइबल के अंदर लिखा है प्रवेश, बाइबल के अंदर लिखा है करने ना पाए। तो आज ये परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर भी ना होना चाहिए। तीसरा कारण वो इब्रानी की किताब 3 अध्याय 12 वचन में लिखा गया, ये भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो आज इजरायली लोग देखो, बाइबल के अंदर लिखा है, एक समय था कि वो खुदा से पुकारे और खुदा ने उनको मिस्र से भाग लिया है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है ये अविश्वास के मन उनके अंदर होने से वो जीवते परमेश्वर से, बाइबल के अंदर लिखा है, दूर हटे। तो आज हम खुदा से दूर न जाए, हम जो विश्वास पहले से करते आए वो विश्वास में हम बना रहे। हम भटका हुआ जीवन न होना चाहिए, हम खुदा के मार्गों को पहचाने और मन को कठोर न करें और इसलिए हम खुदा से, जीवित खुदा है उसे हम कभी हटे नहीं। ये तीसरा कारण मैंने आपको बताया। चौथा कारण इब्रानी की किताब 3 अध्याय 13 वचन में लिखता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो आज हम कठोर नहीं होना चाहिए। पाप की जो छल है, ये जो वर्ड है यूनानी भाषा में है, छल मतलब अपाठे। अपाठे का मतलब है हम लोग खुदा को चीट नहीं करना चाहिए, या बाइबल के अंदर लिखा है छल करना नहीं चाहिए। और ये इजरायली लोगों ने करने से उनके मन को बाइबल के अंदर लिखा है कठोर किया गया और इसी के वजह से बाइबल के अंदर लिखा है हम कभी भी एक दूसरे को समझाते रहे ताकि हम पाप न करें, इससे हम बच के रहे। हम बाइबल के अंदर लिखा है हम पाप के छल में फंसे नहीं, इसी से हम बच के रहे। ये है चौथा कारण आपको बताया गया। पांचवा कारण वो इब्रानी की किताब 3:14 में लिखता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम दृढ़ता से क्या करें? स्थिर रहे, हम मसीह में स्थिर रहे। हमारे शुरू भी अच्छे होना चाहिए, अंत भी अच्छे होना चाहिए। हम शुरू में जो विश्वास किए उसी में हम बना रहे, अंत तक विश्वास को हम पकड़े रहे, विश्वास से हम भटके रहे। इसी को हम ख्याल करना बहुत जरूरी है। ये पांचवा कारण हमारी शुरुआत, क्योंकि बहुत समय वचन में आप पढ़ेंगे
बहुत से राजाओं की जीवन शुरुआत में बहुत अच्छे थे। जैसे सुलेमान राजा शुरुआत में बहुत अच्छे थे, उनका प्रथम जो भरोसा था खुदा के ऊपर थे, लेकिन अंत देखो वो खुदा से हट गए। बाइबल के अंदर लिखा है आसा राजा देखो, शुरुआत में प्रथम जो था खुदा को भरोसा कर कर चलते थे, लेकिन अंत में हट गए। उज्जिया राजा देखो, ये सब राजा। वैसे आज बहुत से ईसाई लोग भी शुरुआत में हम विश्वास अच्छे से करते हैं, लेकिन कई परिस्थितियां, तकलीफें, मुसीबतें आते तो हम भरोसा छोड़ देते और बाइबल के अंदर लिखा है स्थिर में रहते, हम इधर उधर सब भटका हुआ जीवन होता है। तो इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें। अगर हम मसीह का भागीदार है तो हम, बाइबल के अंदर लिखा है, दृढ़ता से स्थिर रहे। इस वचनों को ख्याल करना, ये पांचवा कारण जो मैंने बताया कि इजरायली लोग विश्राम में प्रवेश न कर सके। तो अब हम छठवां कारण देखेंगे। छठवां कारण क्या है? तो इब्रानी की किताब 4 अध्याय 1 वचन में आएंगे। तो इब्रानी की किताब 4 अध्याय 1 वचन लिखता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसे वंचित रह जाए। इसलिए हम, बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा को डरे, क्योंकि एक प्रतिज्ञा आज इजरायली लोगों से छूट गया। वैसे आज हमारे जीवन के अंदर भी वो प्रतिज्ञा छूटना जाना चाहिए। इसलिए हम खुदा को डरे, हमारी गलती को हम सुधारे, जो इजरायली लोगों ने किया हुआ कामों को न करे। इसलिए आज ये हमारे लिए एक चेतावनी है, हमें गॉड एक वार्निंग देता है कि हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए मैंने आपको छठवां कारण भी यहां पे बताया गया कि आज हम खुदा को हम डरे कि ये जो प्रतिज्ञा जो है वो हमसे जाना नहीं चाहिए। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। और सातवां जो कारण था वो इब्रानी की किताब 4 अध्याय 2 वचन में लिखता है कि क्योंकि हमें उनकी तरह, बाइबल के अंदर लिखा है, सुसमाचार सुनाए गए हैं। लिखा है कि सुसमाचार उनको भी प्रचार किया गया, आज हमको भी प्रचार किया गया। इसलिए लिखता है क्योंकि हमें उनकी तरह सुसमाचार सुनाए गए हैं, पर सुने हुए वचन से उनके कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो आज जब वचन सुनता है तो विश्वास से हमारे दिल के अंदर बैठना चाहिए। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन। बाइबल के अंदर लिखा है जो भी खुदा के पास आता है विश्वास करना चाहिए कि वो है, क्योंकि बिना विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए यहां पे देखो, आज वचन जो लोगोस, ये इजरायलियों को प्रचार किया गया, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उनको कोई लाभ ना हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास से, बाइबल के अंदर लिखा है, विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ न बैठने से आज वो, बाइबल के अंदर लिखा है, विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए यहां पे मैंने ये 7वां दिन 1000 वर्ष इजरायली लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, जैसे उस विश्राम में प्रवेश न कर सके, वैसे परिस्थिति आज हमारे जीवन के अंदर भी न होना चाहिए। इसलिए इस बातों को ख्याल करें। और एक विशेष बात आपको ये याद दिलाना है कि हम लोग निर्गम की किताब 23वां अध्याय 10 और 11 वचन और लेवी की किताब 25वां अध्याय 1 से 7 और 18 से 24 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा था कि हर 7वां वर्ष यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। तो ये 7वां वर्ष खुदा ने कहा कि खेतियों को भी लिखा है कि खेत को भी आराम देना। जैसे 6 दिन मनुष्य से कहा कि काम करो, 7वां दिन आराम है, वैसे खेती को भी खुदा ने कहा कि 6 वर्ष खेती करो, 7वां वर्ष आराम है। इसलिए 3 चीज यहां पे आपको याद दिलाना है कि विश्राम, 6 दिन के बाद विश्राम, 6 साल के बाद उस जगह के लिए, मतलब जहां पे वो कृषि करते, उसको भी क्या करना, विश्राम देना है।
और आज खुदा ने वचन में लिखा है कि खुदा के लोगों के लिए एक विश्राम का दिन है। इसलिए 3 चीज मैंने बताया कि परमेश्वर ने कहा खेती को भी विश्राम देना, काम से भी 6 दिन के बाद विश्राम, और आज बाइबल के अंदर लिखा है सारा मनुष्य को विश्राम का एक दिन खुदा ने आयोजित किया है। इसी बातों को भी ख्याल करना। अब जो 6वां विषय जो है, मैंने कहा कि 8वां दिन। 8वां दिन क्या है? 8वां दिन का मतलब है, आप गलत नहीं समझना, 8वां दिन मतलब ये पहला दिन, मतलब 7 दिन के बाद 8वां दिन मतलब पहला दिन। तो ये पहला दिन मतलब क्या है कि ये वापिस खुदा ने लिखा है कि ये पहला दिन में वो नया आकाश, नया पृथ्वी, नया जेरूशलेम, सब कुछ नया करेंगे। इसलिए यूहान के प्रकाशित वाक्य, यूहान जो प्रकाशित वाक्य में 21वां अध्याय 1 और 2 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे यूहान इस नए आकाश, नए पृथ्वी, नए जेरूशलेम के विषय में लिखा गया। और परमेश्वर के दास जो पहला प्रेरित थे पतरस, उनके दूसरा पत्रिका में 3रा अध्याय 13 वचन में भी उन्होंने भी नए आकाश, नए पृथ्वी के विषय में लिखा गया। इन दोनों को ये वचन कहां से समझे? ये सभी लोग, जैसे मैंने कहा कि सब प्रेरित लोग जुना करार पढ़ते थे, जुना करार से उनको खुदा ने समझ दिया। इसलिए एशिया की किताब 65वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसका 17 से 25 वचन जब पढ़ेंगे, और 66वां अध्याय उसके 22 से 24 वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे आइजिया नबी इस नए आकाश, नया पृथ्वी के विषय में लिखा गया है। ये वचन पढ़ने से यूहान और पतरस जो वचन लिखा गया, इसी के आधार पे लिखा गया। तो ये 8वां दिन मतलब पहला दिन खुदा सब कुछ नया बनाएंगे और आपको और हमको भी वहां ले जाए, यदि हम विश्वास में आखिरी तक हम टिके रहे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पे मैं ये दूसरा जो भाग है कि अंत के बाद आदि से बताते आए, ये दूसरा भाग और ये जो आखिरी भाग है, यहाँ पे मैं आज समाप्त कर रहा हूं। और यहाँ पे मैंने सारी वचनों को आपको बताया, 2000 साल के समय भी आपको बताया। इसलिए हम लोग यीशु मसीह का आने का समय बहुत करीब है। इसलिए इस बातों को आप वचन पढ़ते रहना, उसको समझते रहना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए ये जो 2 भाग मैंने लिया गया, और इसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। अगले बार जैसा खुदा में प्रेरणा देंगे, हम और भी कुछ विषय के बारे में हम देखें, तो खुदा आप सबों को आशीष करे। यहाँ तक खुदा ने आपको हमको इस महामारी के समय में भी बचाकर यहाँ तक पहुंचाया, इसलिए खुदा को हम हर बार धन्यवाद करें। और उसके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। जो भी हमारे अंदर गलत है, सिर्फ हम पढ़े नहीं, हम अपने जीवन को सुधारे, बदले, ताकि जो घटनाएं योद्धियों की जीवन में हुए, वैसे आज हमारे जीवन के अंदर न हुए। क्योंकि इजराइल लोग 6 पाप करने से लोग कनान देश प्रवेश नहीं कर सके। बाइबल के अंदर लिखा है 6 लाख से अधिक लोग बाहर आए, लेकिन सिर्फ 2 ही कनान देश प्रवेश कर सके। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। आज बहुत से ईसाई लोग हैं, मसीह में तो है, लेकिन आज हमें वचन को जानना है, वचन को परखना है, वचन से हमें चलना है। भटका हुआ जीवन नहीं, लेकिन हम मसीह में स्थिर रहना है। वचन को पहचाने, गलतियों को ढूंढे, और जो भी सही है उसी को माने। गलत शिक्षण से हम बाहर आए, वचन को अच्छे से ढूंढे और वही वचन को माने जो प्रेरित लोग मानते थे, उस विश्वास से में आए। आदि जो खुदा ने मंडली बनाया, उसी के आधार पर हम चले, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आइए हम लोग सब मिलकर सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करें, ताकि खुदा सबों को आशीष करे। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत अलग अलग परिस्थिति के अंदर है, तो हम विश्वास की प्रार्थना करें कि खुदा सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे हम धन्यवाद देते। इस समय के अंदर जो भी दूसरा भाग आज हमने बाइबल के अंदर लिया गया, उस वचन के लिए खुदावन हम धन्यवाद करते, क्योंकि आपने
बाइबल के अंदर लिखा है, अंत की बात आदि से इस किताब के अंदर लिखा गया। आज हमने दूसरा भाग देखा गया। इस वचन जो भी प्रचार किए गए 2000 साल के विषय में देखा गया, 7वां दिन के विषय में देखा गया, 8वां दिन के विषय में देखा गया जो पहला दिन है। इस सारी चीजों को प्रभु आशीष कर, सभी के समझ को खोल, ताकि सभी लोग तेरे करीब आए और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड, विशेष करके यदि कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है खुदावन, आज हम प्रार्थना करें, आपने कहा फटके से सबों को चंगाई दे, और लॉर्ड आपने भाई व लोग से सभी के अपराधों को क्षमा कर, और तेरे वचन के आधार पर उन्हें चला, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को तू सिखा समझा। प्रभु सभी के ऊपर दया कर, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना खुदावन, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो जब तक हम आपको फिर मिलते नहीं, तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे और सबों को खुदा भले चंगे रखे, और खुदा के वचन पढ़ते रहना ताकि खुदा सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।